लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रेट रिवर सिटी वाले वेस्टर्न रीजन में पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग अब एक पर्सन को पानी में खड़ा देखते हैं जो कि जायंट क्रोकोडाइल के आने के बावजूद भी अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिल रहा था। तब साबिरा बहुत ही ज्यादा डरते हुए कह रहा है कि लगता है ये लौंडा यहाँ पे गम में सुसाइड करने आया है। और फिर ये लड़का कह रहा है कि अरे भाई वापस आ जा, दूसरी लड़की मिल जाएगी, ऐसे जान देना ठीक बात नहीं है। जिस बगल वाला कह रहा है कि अरे गबरू पहलवान, मैं तुम्हें दिलाऊंगा लड़की, मेरे पिताजी दलाल है, वापिस आ जा, तुम्हारे जैसे मस्कुलर नौजवान की हमें सख्त जरूरत है। तब इधर ये पर्सन इस क्रोकोडाइल को देख दे बस एक ही पंच में इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इस क्रोकोडाइल का एक बोन भी नहीं बचता। तब ये देखकर डिसाइबल साहब बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कह रहा है कि क्या इसने तो बस एक ही पंच में इस पूरे क्रोकोडाइल को ही तबाह कर दिया। इस साल ये यहाँ लड़की से धोखा खाकर जान देने नहीं आया था। जिस साइड वाला डिसाइबल कह रहा है कि हमारा पोपट हो गया, ये यहाँ पे सुसाइड करने नहीं बल्कि ट्रेनिंग करने आया है। और तभी यहाँ पे कोई पर्सन इन लोगों से कह रहा है तुम लोग शायद ग्रेट रिवर सिटी से आए हो, राइट? तो इस बात को सुन ये लोग अब आस पास देखते हुए कहते हैं कि कौन बोला, अरे कौन है जो हम बम बहादुरों को डराने की कोशिश कर रहा है, अगर दम है तो फिर सामने आओ। जिस मोटू भी इधर सूरज कह रहा है क्या तुमने वो आवाज सुनी, क्या लगता है वो कौन हो सकता है? तो इतने में ही नीचे की ओर से एक छोटा सा पर्सन इन्हें आवाज देते हुए कह रहा है इडियट्स इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं यहाँ तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ, क्या इतना बड़ा आदमी तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? जिस वजह से देख रहे मोटू कह रहा है कि अरे ये लिटिल गाय कौन है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये बात भी कर सकता है, अगर इसने आवाज नहीं दिया होता तो फिर मुझे पता भी नहीं चलता। तभी पर्सन बहुत ही गुस्से में किया था, छोटा किसे कह रहा हूँ, मैं अपने खानदान का सबसे लंबा आदमी हूँ, बल्कि इंसानों के हिसाब से देखा जाए तो फिर मोटे तुम हो, छोटे तुम्हारा पूरा खानदान छोटा होगा। और फिर ये पर्सन अभी लोगों के पास आते हुए कह रहा है कि अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, मेरा नाम सुसून है और मैं एक लेजेंडरी फैमिली से हूँ और यहाँ मैं आया हूँ तुम लोगों की हेल्प करने। जिस ये डिसाइबल कह रहा है क्या सच में इल्फ होते हैं? तब बगल वाला कह रहा है मैंने भी इल्फ की काफी सारी कहानियां सुनी थे, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वाकई में ये छोटे मोटे इंसान जैसे दिखने वाले प्राणी अभी भी जिंदा है। जिस पर ये लड़का अभी सिल्फ से पूछता है तुम हमारी हेल्प क्यों करोगे, क्या तुम अपने सेक्स से अकेले या वेस्टर्न रीजन में कम्पीट करने आए हो? तब सुसून कह रहा है मैं यहाँ पे कम्पीट करने नहीं आया बल्कि मैं तुम लोगों का गाइड हूँ, यहाँ पे आने वाले हर सिटी की टीमों को एक ही गाइड दिया जाता है और ठीक उसी तरह ग्रेट रिवर सिटी को गाइड करने की जिम्मेवारी मुझे मिली है। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि आखिर यहाँ पे इस कंपटीशन के हिसाब से आगे क्या करना है। जिस वजह हम देखिए लड़का अपने पंचों से पानी मौज सारी बीचों को एक ही करके डिस्ट्रॉय कर रहा था और करते हुए कह रहा था कि मेरे पंचों के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, मुझे सबसे परफेक्ट और सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है। इस वेस्टर्न रीजन कंपटीशन के एंड होते होते यहाँ मौज सारे लोग मेरा नाम जान जाएंगे। तब इधर खड़ी लड़कियां बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कह रही कि वो तो एक जायंट टर्टल था, ये लड़का तो उसके हार्ट सेल को भी कितनी आसानी से बस एक ही पंच में ब्रेक कर दे रहा है। आखिर ये बंदा है कौन सो इतना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ऐसा कर पाना कोई छोटी बात तो नहीं है। जिस पर लड़के भी पूछने लगते हैं कि सही बात है, तुम तो हमारे गाइड हो ना, चलो बताओ हमें कि आखिर टफ गाय है कौन? तब सुसून बता दे यहाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया, ये बंदा वाकई में एक बहुत ही टफ गाय है, ऐसा ना वुल्फ है और यूजंग वैली से आया है तुम लोग इधर इस वेस्टर्न रीजन में पार्टिसिपेट करने। और मजे की बात ये है कि इस बार यूजंग वैली वालों ने सिर्फ और सिर्फ इसे ही भेजा है। जिस पर जोराब अपने मन में किया था कि वाह ये यूजंग वैली वाले तो अलग ही कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं। तब सुसून किया था यहाँ की ग्रेट एल्डर ने एक बार प्रेडिक्ट किया था कि ये बंदा वुल्फ इस कंपटीशन के टॉप 3 में अपनी जगह जरूर बनाएगा, इसलिए तुम लोगों का गाइड होने के नाते मैं तुम लोगों को एक फ्री एडवाइस देता हूँ, जब इस कंपटीशन में बंदा तुम लोगों के सामने आ जाए तो फिर चुपचाप अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेना, वरना तुम लोगों ने तो अभी अपनी आंखों के सामने देख ही लिया होगा कि आखिर ये बंदा क्या कर सकता है। जब ये इतने खतरनाक बीच लोग नहीं बख्श रहा तो फिर तुम लोगों को खत्म करने में से कितना ही ज्यादा टाइम लगेगा। जिस पर सूरा कह रहा है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी मुझे इतने पावरफुल लोग दिख जाएंगे। तब इधर ये डिसाइबल कह रहा है सिटी ये तो बुरा हुआ, अगर ये बंदा सच में हमारे सामने आ गया तो फिर हमें चुपचाप निकल जाना है। जिस पर इसके बल वाला कह रहा है बिल्कुल सही से भीड़े तो फिर हड्डियां भी नहीं बचेंगे और मुझे तभी वापस लौट के शादी भी करनी है, पिताजी ने तो दहेज भी ले लिया है 4.5 लाख। तब मोटू पूछता है कि मिस्टर गाइड क्या आप हमें बताएंगे कि अब हमें आगे क्या करना है? जिस पर सुसून कह रहा है पुराना नियम ये था कि चाहे किसी भी सिटी से कितनी टीमें आ जाए वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इस बार वेस्टर्न रीजन के एल्डर ने नियम बदले हैं और नया नियम ये है कि अब सिर्फ एक सिटी से 10 ही लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो सिटी से कितने से एक्टिविटी में क्यों ना पहुंच जाए। तो इस बात को सुन गए डिसाइबल कह रहे हैं क्या एक सिटी से सिर्फ 10 ही लोग, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे टीम ही 11 लेके पहुंचे हैं। जिस पर बगल वाला कह रहा है हम ग्रेट रिवर सिटी वाले तो कम से कम 25-30 लोग होंगे। तब सुन कह रहा है पुराने नियम की वजह से ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा अनफेयर हो जा रहा था, क्योंकि जिस सिटी से ज्यादा टीमें आती थी उस सिटी की जीतने चांसेस ज्यादा होते थे, लेकिन अब इस नए रूल की वजह से ये गेम काफी ज्यादा बैलेंस हो जाएगा। तो अब बता तुम में से 10 लोग कौन है जो कि इस कंपटीशन
कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तब ये लड़का क्या था हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम लोग आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। जिस वक्त सुन क्या था बिल्कुल टाइम लो और जो ज्यादा पावरफुल है सिर्फ उन्हीं लोगों को चूज करना, वरना इस बार अगर वीक लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए तो फिर वो सिर्फ डिफीट ही नहीं होंगे बल्कि डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। तब ये लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि बताओ आखिर हम उन 10 लोगों को चूज करें कैसे, क्या कोई खुद से इस कंपटीशन से पीछे हटने को तैयार है। जिस वक्त पीछे वाला डिसाइबल किया था यहाँ पे सबके सभी पार्टिसिपेट करने आए हैं, कोई भी अपने मन से पीछे नहीं हटने वाला। तो ये लड़का क्या था फाइट का आइडिया कैसा रहेगा। नहीं नहीं, ये आइडिया ठीक नहीं रहेगा। अभी हम एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को ही इंसल्ट कर सकते हैं और अगर कोई वाकई में इंसल्ट हो गया तो फिर इस आने वाले कंपटीशन में हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मैडम ये कह रही कैसा रहेगा अगर हर साइड से एक एक बंदे को उठा लिया जाए। जिस पर मिस्टर लुई कह रही नहीं, यहाँ पे टोटल 11 टीमें मौजूद है जिनमें से कोई वीक है तो कोई पावरफुल, लेकिन हमें तो सिर्फ पावरफुल लोगों की जरूरत है। तो वैसे अब इस गाइड से पूछता है क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं। जिस पर ये कह रही हाँ पूछो, मैं यहाँ पे पूछने के लिए ही तो आया हूँ। तो शिवरा कह रहा है कि आखिर इस वेस्टर्न रीजन के वो ग्रेट एलर मुझे कहाँ मिल सकते हैं। जिस पर ये कह रहा है कि तुम्हें उससे भला क्या काम है। तो शिवरा कह रहा है मेरा उनसे मिलना काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए प्लीज मुझे बताइए कि वो मुझे कहाँ मिल सकते हैं। जिस पर ये कह रहा है भूल जाओ, उनसे मिल पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। तुम तो क्या बल्कि तुमसे बड़े बड़े लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बट वो तो किसी को देखना ही पसंद नहीं करते। और मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से मिलते हैं जिनकी एक खास रेपुटेशन है, या फिर जो बंदा उनसे मिलना चाहता है उसका एक बड़ा नाम हो, तभी वो उससे मिलते हैं। तुम किसी तरह से वेस्टर्न रीजन में कुछ इतना बड़ा काम कर सकते हो जिससे कि उस एल्डर की नजर तुम पे आ जाए, तब वो खुद ब खुद ही तुमसे मिलने का इन्विटेशन भेजेंगे। तब शिवरा अपने मन किया था इसका मतलब मुझे इस वेस्टर्न रीजन कंपटीशन को जीतना होगा, तभी मैं उस ग्रेट एल्डर के नजरों के सामने आ पाऊंगा। जिस वजह इधर अब ये लड़का बाकी लोगों को आवाज देते क्या था सालों बारात में नहीं आए, शो की विदाई तक टाइम है, सारे लोग यहाँ, मुझे एक आइडिया मिला है। अब ये लड़का क्या था क्या सच में, चलो बताओ क्या सोचा है तुमने। जिस वजह ये डिसाइड किया था क्यों ना पहले हम लोग उन टीमों को एलिमिनेट करते जिन्हें हम पहले भी एलिमिनेट कर चुके हैं। अगर वो 3 विजनस टीमें एलिमिनेट हो जाती है तो फिर हम लोग सिर्फ ये टीमें ही बचेंगे जिनमें से 10 लोग चुनना बहुत ही ज्यादा ईजी होगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।